डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। स्ट्रेंथ मटेरियल के अंदर आज कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल चूंकि आप देख चुके हैं कि न्यूमेरिकल बहुत ही प्यारा, शॉर्ट एंड स्वीट है, लेकिन हम न्यूमेरिकल डिस्कस करें उसके पहले 2 मिनट में इसका बैकग्राउंड, दैट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। क्वेश्चन पढ़ करके भी आपको समझ में आ जाएगा। हम समझा दें आपको कि ये डायरेक्ट स्ट्रेस हुआ करता था, और ये बेंडिंग इक्वेशन से हमने जो है बेंडिंग स्ट्रेस निकालना आपको बताए थे कि बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। बेंडिंग इक्वेशन से ये, और ये इसेंट्रिक लोड लगेगा तभी तो बेंडिंग होगा, क्योंकि कोई भी बीम है, ये क्या है, बीम है, होना ये चाहिए कि एक्सिस पे ही लोड लगे हमेशा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार थोड़ा आजू बाजू में हम लोग लोड लगाते हैं। मशीन में, मशीन कंपोनेंट के ऊपर भी यही काम होता है। तो आजू बाजू जब लोड लगेगा, मतलब कि अगल बगल में, तो उसके अंदर इसेंट्रिक लोड जनरेट होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है, बेंडिंग स्ट्रेस। और डायरेक्ट स्ट्रेस का भी इम्पैक्ट आता है और बेंडिंग स्ट्रेस का भी इम्पैक्ट आता है, और उसके चलते कई बार ये आरसीसी कॉलम में टेंसाइल लोड जनरेट हो जाता है। टेंसाइल लोड आरसीसी कॉलम बियर नहीं कर पाता है और फेल हो जाता है। तो टू मेक इट सेफ, टू कीप इट इन सेफर कंडीशन, व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं? तो हम कर ये सकते हैं दोस्तों, हम कर ये सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर कर्नल निकालते थे, ठीक ना, जो लेक्चर नंबर आई थिंक 88 और 89 में है, ठीक है। तो एनीवे ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस इस तरह से निकला था कुछ। ये देखिए आपके सामने है, कैसे निकालें, एम अपन आई अपन इंटू वाई, ये, और इसके आधार पर रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाले थे। रिजल्टेंट स्ट्रेस में ये आपका इक्वेशन मैक्सिमम और मिनिमम निकला था। मिनिमम मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तो कंप्रेसिव होगा, और यदि निगेटिव हो जाएगा तो टेंसाइल हो जाएगा, और यही आपका डेंजरस कंडीशन है। तो आइए अब बिना समय गंवाए हम चलते हैं कहाँ पर, अपने न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, इसको लिख लीजिए गिवन। चूंकि इसमें रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं है, जो कि अभी हमने आपको बताया, ये क्या है, आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में भी आप जैसा कि देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये क्या है, आपका हॉलो सर्कुलर सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है। तो आइए इस पे हम देखते हैं। ये हॉलो सर्कुलर सेक्शन में देखिए, ये बेस्ड ऑन क्या है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिवन क्या है, देखिए लिखेंगे हम, ये शॉर्ट कॉलम, तो यही शॉर्ट कॉलम है, ठीक है। अब डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि डी कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर, और स्मॉल डी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो इससे क्या होगा, आपका क्या फायदा है, एरिया आप चाहें तो निकाल सकते हैं। कितना एरिया निकल जाएगा दोस्तों, 40 और ये 20, दैट मीन्स की पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक मेरे तरह ही आप भी कैलकुलेटर रखिएगा, ठीक है। बिना कैलकुलेटर का जो है ये टफ होगा निकालना, ठीक है। उसके बाद अभी हम देखे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आया था, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल के रख लें। पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4 माइनस डी टू दी पावर 4, ये आ गया। तो ये भी आप निकाल करके रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस क्या दिया है, कैरीज एन इसेंट्रिक लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन। पी कितना दे दिया आपका, 80 किलो न्यूटन। पी कितना दिया, 80 किलो न्यूटन। और इसेंट्रिसिटी कितना दिया है, ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी व्हिच कैन द लोड कैन हैव विदाउट प्रोड्यूसिंग टेंशन ऑन द, अच्छा अभी यही तो बता रहे थे आपको। ये देखिए ये दिया है ना कि इट शुड बी, देखिए यहाँ लिखे है ना कि ये पॉजिटिव होगा जब तक, तब तक कंप्रेसिव होगा, निगेटिव हो गया तो मतलब टेंसाइल हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव होना ही होना चाहिए, इसलिए कि टेंसाइल नहीं, विदाउट प्रोड्यूसिंग टेंशन, क्योंकि टेंशन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, मटेरियल हमारा टूट जाएगा। क्या होगा, मटेरियल हमारा टूट जाएगा, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो अब मजा लेने के लिए क्या करना है अपने को, देखिए ई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अब ये बाद की बात है। अब हम यहाँ पर निकाले, पहले देखिए एक एक स्टेप करके हम बनाएंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे, इसको समझिएगा। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, पी अपन एरिया, मतलब ये तो आप निकाल लेंगे
पी कितना दिया है 80 किलो न्यूटन, और एरिया यहाँ पर एरिया आप निकालेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 30,000 पाई। ठीक है, 80 तो इसका एरिया आ गया आपका कितना 30,000 पाई। और बेंडिंग स्ट्रेस, व्हाट अबाउट बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा बी अपन वाई होता है कि नहीं, एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा बी अपन वाई। तो यहाँ पर एम अपन आई, एम कितना निकलेगा पी इंटू ई, ध्यान दीजिएगा पी इंटू ई अपन आई पाई बाई 64, ये अभी देखे हैं आप, डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4, सिग्मा बी निकालना ही है, वाई क्या हो जाएगा कैपिटल डी बाई 2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा क्या निकालेंगे, सिग्मा बी पी का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें सिर्फ अननोन क्या है ई नहीं है, और यहाँ पर आई, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे, ठीक है ना, पूरा वैल्यू, ठीक है ना, तो पी का वैल्यू देखिए यहाँ पर 80 हम निकाल देते हैं, ये सिग्मा बी निकालना है ना, ये क्या हो जाएगा पी क्या है 80 किलो न्यूटन पर 3, ई रहने दीजिए, और पाई बाई 64, और डी टू द पावर 4, डी कितना है 40 टू द पावर 4 माइनस 20 टू द पावर 4 इंटू ये डी कितना है 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो इससे ये आपका निकल जाएगा सिग्मा बी, और सिग्मा बी आपका प्लस माइनस दोनों में निकलेगा, ठीक ना। तो ये प्लस माइनस में आप निकालेंगे सिग्मा बी, प्लस माइनस में ये कुछ वैल्यू आपका निकलेगा, और ये वैल्यू जब आप निकालेंगे ये 80 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, और ये आप वैल्यू अभी निकाले थे आप, ये पाई बाई 64, ये 2 से क्या हो जाएगा 32, और पाई बाई 4 वाला निकाले थे आप, और ये 4 8 तो बचेगा 2 अगेन, ये 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर ले जाइए, और ये 40 टू द पावर 4 माइनस 20 टू द पावर 4, तो दैट मीन्स की पाई 40 टू द पावर 4 माइनस 20 टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तो हम निकालेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस। अच्छा ई यहाँ पर है बचा हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब रिजल्टेंट स्ट्रेस आप निकालते हैं, क्या रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा सिग्मा नट प्लस माइनस सिग्मा बी होगा कि नहीं। तो सिग्मा नट क्या है, सिग्मा नट यदि आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो सिग्मा नट अभी क्या निकाले थे आप, ये देखिए ये है ना 80 इंटू 10 टू द पावर 3, ध्यान दीजिए 80 इंटू 10 टू द पावर 3 अपन 30 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू पाई माइनस प्लस माइनस सिग्मा बी 80 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 2 अपन पाई 40 टू द पावर 4 माइनस 20 टू द पावर 4, ठीक है, इंटू ई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या निकालेंगे आप सिग्मा मैक्स में ये प्लस लेंगे, और सिग्मा मिनिमम में आप क्या लेंगे इसको माइनस लेंगे, प्लस और माइनस, ये जब प्लस लेंगे तो पूरा प्लस तो जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जब लेंगे आप तो सिग्मा मिनिमम में ये सिग्मा नट और सिग्मा मिनिमम, तो टू बी ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस that is no tensile stress, sigma minimum should be 0, that means कि sigma nut should be sigma b, ये कंडीशन आपका आया, ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेस हमारे इस सेक्शन में जनरेट ना हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि क्या होगा, हमारा क्या होना चाहिए, सिग्मा नट शुड बी इक्वल टू सिग्मा बी। अब सिग्मा नट इक्वल टू सिग्मा, तो ये वैल्यू आया है आपका, वैल्यू आप इक्वेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 80 इंटू 10 टू द पावर 3 अपन 30 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू पाई
इक्वल टू 80 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू ई अपन पाई इंटू 40⁻4 माइनस 20⁻4। यहाँ से आप सॉल्व करके ई का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और ई का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ई की वैल्यू जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 62 mm आ रहा होगा। तो ई की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी, यहाँ पर 62 mm। मतलब इसेंट्रिसिटी जो है यहाँ से ये है आपका कितना कितना है आपका 20, और ये कितना है आपका 40 सॉरी डायमीटर है कि ना, ये डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर है। तो ये डायमीटर क्या हो गया 40, और ये डायमीटर कितना हो गया 20, और ये कितना आ रहा है 62। 62 का मतलब क्या हुआ आधा 32। 62 मतलब क्या है इधर से आपका 32, ये पूरा 40 है ना। तो 62 इसेंट्रिसिटी जो है डबल करके आता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों साइड से लेते हैं ना। तो 62 का आधा मतलब 32 ये मान लीजिए। तो 32 मतलब क्या, आप यहाँ ये 20 है, टोटल यहाँ से 40 जाएगा, मतलब यहाँ तक भी आप यदि लोड लगाते हैं तो देयर विल बी नो टेंसाइल फोर्स एट ऑल। ठीक है, तो आई होप कि इस तरह से आप इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। जब इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे ना, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनाते हैं, आप यहाँ पर सिग्मा क्या करते हैं मिनिमम, और इधर निकालेंगे आप सिग्मा मैक्स। सिग्मा मैक्स का कुछ वैल्यू होगा और सिग्मा मिनिमम का होगा, और ये दोनों आप निकाले हैं। तो ये जब टेंसाइल कब होगा, यही यदि सिग्मा मिनिमम ऊपर चले जाता और ये नीचे, तो दोनों अपोजिट नेचर का, तो टेंसाइल हो जाएगा, तुरंत ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा मिनिमम क्या है आपका 0 है, यह है कि नहीं, तभी तो सिग्मा नट और इक्वल टू सिग्मा बी किए हैं आप, ठीक ना। तो यहाँ पर 0 है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कुछ ले जाना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया 0, और ये कुछ वैल्यू होगा आपका सिग्मा मैक्स, ठीक ना। ये सिग्मा मैक्स जो है यहाँ से यहाँ तक क्या होगा सिग्मा नट प्लस सिग्मा बी। तो आई होप कि ये इस तरह के क्वेश्चन आप बना पाएंगे, आप समझे होंगे, और आगे जो है इस तरह का बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। अभी और बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे हम लोग बढ़ेंगे, और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम लेक्चर नंबर 90 तक जो है कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।